रांची में सेना जमीन घोटाले में विष्णु अग्रवाल से पूछताछ जारी। करीब 9 घंटे से विष्णु अग्रवाल से हो रही है पूछताछ। रांची में हेमंत सोरेन ने विभागीय मंत्रियों और अधिकारियों के साथ की बैठक। ग्रामीण कार्य विभाग और पथ निर्माण विभाग के कार्यों की हुई समीक्षा। चतरा में आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की दर्दनाक मौत। मयूरहंड और टंडवा प्रखंड में हुआ हादसा। रामगढ़ में बीजेपी सांसद जयंत सिन्हा का बड़ा बयान। कहा विश्व का एविएशन हब बनने जा रहा है भारत। 9 सालों में बनाए गए 70 से ज्यादा नए एयरपोर्ट। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर जारी है बीजेपी महाजनसंपर्क अभियान। सांसद संजय सेठ ने केंद्र की उपलब्धियों का दिया वर्णन। कहा 9 सालों में विदेशों में देश का नाम हुआ ऊंचा। अभी देश की जनता जिसके साथ खड़ी है, देश मोदी के साथ खड़ा है, देश 140 करोड़ देश विकास के साथ खड़ा है। देश किसी राजनीति में नहीं फंसता। देश किसी भी ऐसे दिग्भ्रमित नेताओं जिनका कोई आधार नहीं। आपने देखा, हम शरद पवार का बहुत मर्यादा करते हैं, बहुत पुराने नेता हैं। अब देखो देश के नेता ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले तो ये राजनीति तुष्टीकरण नहीं चलेगा। देश में तुष्टीकरण नहीं चलेगा। रांची की अदालत में पेश नहीं हुई अभिनेत्री अमीषा पटेल। अगली तारीख देने की मांग। चेक बाउंस और धोखाधड़ी का मामला है अमीषा पर दर्ज। उनके तरफ से 317 सीआरपीसी के तहत आवेदन दिया गया है। उसमें अभी देखते हैं क्या ऑर्डर पास होगा। अब एक डेट मांगी है, ये एक लगा के कि हमको चंडीगढ़ में मेरा एक प्रमोशन है, इसलिए हमको एक टाइम दिया जाए, देख लिया जाए, इनका पिटीशन को रिजेक्ट किया जाए, इनका बेल बॉन्ड कैंसिल किया जाए। उसके बाद देखते हैं, ऑर्डर पर रखा गया है, देखते हैं कोर्ट क्या ऑर्डर करते हैं। बोकारो की गरीब और मेधावी छात्राओं के लिए वेदांता इलेक्ट्रो स्टील ने शुरू की बड़ी पहल। कंपनी ने की प्रोजेक्ट पंछी कॉर्पोरेट भर्ती अभियान की शुरुआत। गरीब और मेधावी छात्राओं को पढ़ाई कराकर कंपनी में मिलेगी नौकरी। खगड़िया अगुवानी पुल गिरने के मामले में केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन। एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी के 6 पुलों पर बैठाई जांच। सरकार ने एसपी सिंगला कंपनी की जितने पुल बन रहे हैं सब पर जांच बैठा दी है। अब आप लोग को ये खबर नहीं मिली होगी, लेकिन वो जांच की खबर जो है मेरे पास है 21 जून को। कहिएगा तो मैं चिट्ठी आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। सारा डॉक्यूमेंट है हमारे पास, जिसमें 6 पुल की जांच बैठाई। उसमें बिहार में एक, पंजाब में एक, हरियाणा में है, 2 पंजाब में, बिहार में 2 है। भागलपुर पुल मामले में पटना हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा। सरकार के कोर्ट से मांगा 12 अगस्त तक का समय। 4 जून को भागलपुर में गिरा था पुल। पटना में विपक्षी दलों के महाजुटान की तैयारी। राजकीय अतिथिशाला में चल रही है तैयारियां। स्टेट गेस्ट हाउस के बाहर तैयारियों में लगे मजदूर। पटना में विपक्ष की महाबैठक से पहले अरविंद केजरीवाल ने लिखा खत। 23 जून की मीटिंग में केंद्र के अध्यादेश को संसद में हराने पर चर्चा की मांग की। केजरीवाल की चिट्ठी पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का बयान। कहा सभी पार्टियों का लक्ष्य बीजेपी को हराना। दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने इस मुद्दे को लेकर तमाम विपक्षी पार्टियों के नेताओं से मुलाकात भी की थी। आदरणीय नीतीश कुमार जी, श्री तेजस्वी यादव जी से भी इस मुद्दे पर बात हुई थी। तो जब सब लोग बैठेंगे तो भाजपा की गलत नीतियों के खिलाफ ही, विरुद्ध में ही बैठेंगे, तो हर मुद्दे पर बात होगी। भाजपा मुक्त भारत बनाना है, इसके लिए भाजपा की गलत नीतियों के खिलाफ सब लोग एकजुट हुए हैं देश को बचाने के लिए। पटना में 23 जून को विपक्ष की बैठक पर सियासत जारी। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने साधा निशाना। कहा यह बैठक मेढक को तौलने के बराबर है। पटना में 23 जून को होने वाली विपक्ष की बैठक को लेकर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने साधा निशाना। कहा अपने स्वार्थ के लिए विपक्ष को एक कर रहे हैं नीतीश। विपक्षी की बैठक का एक ही मुद्दा है, भ्रष्टाचारियों की अकूत संपत्ति को बचाना, वंशवाद परिवारवाद को जेल जाने से रोकना। और इसी मुद्दा को ये अलग अलग रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। विपक्षी एकता को लेकर होने वाली बैठक का पूर्व सांसद आनंद मोहन ने की तारीफ। का गंभीर व्यक्ति की गंभीर पहल है। बिहार का कोई पहल आज तक असफल नहीं हुआ है।
23 तारीख को विपक्षी एकता की बैठक होने जा रही है, कहाँ तक वो सफल हो पाएगा? मैं तो पहले ही बोल चुका हूँ, ये गंभीर व्यक्ति का गंभीर पहल है और बिहार का कोई पहल असफल आज तक नहीं हुआ। दिल्ली में जीतन राम मांझी और अमित शाह की मुलाकात, दोनों नेताओं के बीच मीटिंग में लिया गया अहम फैसला, हम पार्टी अब होगी एनडीए का हिस्सा। अमित शाह से मुलाकात के बाद संतोष कुमार सुमन का बयान, कहा हम होगी अब एनडीए का हिस्सा, बीजेपी से मिलेगी सम्मानजनक सीट। जी सैद्धांतिक रूप से तो हमने ऐलान कर दिया हम लोग कि हम एनडीए के साथ रहेंगे और बाकी आगे की चर्चा होगी बाद में, कहाँ कैसे लड़ा जाएगा, किस तरीके से लड़ा जाएगा, क्या बातें होंगी, उस बात की बात। बिहार में राहुल गांधी के आगमन को लेकर जोर शोर से जुटी कांग्रेस, प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में की जा रही है तैयारी, भव्य तरीके से सजाया जा रहा है सदाकत आश्रम। राहुल गांधी के पटना पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह, प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह का बयान, कार्यकर्ताओं और नेताओं से मुलाकात करेंगे राहुल गांधी। कटिहार के राजेंद्र आश्रम में चला कांग्रेस का सदस्यता अभियान, तारिक अनवर की मौजूदगी में सैकड़ों महिलाएं हुई कांग्रेस में शामिल, संगठन को मजबूत बनाने पर भी किया गया मंथन। बहुत ही बड़ी संख्या में हमारी महिलाएं, हमारी बहनें आज वो कांग्रेस में शामिल हो रही हैं। मुझे विश्वास है कि अमरपाली जी जिनके नेतृत्व में आज इतनी महिलाएं सब जमा हुई हैं, वो कांग्रेस में उनके शामिल होने से कांग्रेस में जो महिला के क्षेत्र में जो कुछ त्रुटि थी, कुछ कमी थी, वो दूर होगी। 10 जुलाई से होगा बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र, विधानमंडल के मानसून सत्र में होगी 5 बैठकें, 14 जुलाई को होगा अंतिम सत्र, पहले दिन नए सदस्यों का होगा शपथ ग्रहण। पटना में बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचाव ने साधा निशाना, बोले खतरे में सीएम नीतीश कुमार की कुर्सी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह पर भी कसा तंज। प्रधानमंत्री पद के लिए दूर दूर तक कोई वैकेंसी नहीं है। देश के आदरणीय यशस्वी कर्मठ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रचंड बहुमत से फिर 24 में प्रधानमंत्री बनेंगे। ये लोग मनमोदक खाना है, खाएं, डाले भी, ट्वीट को डिलीट भी कर दिए, तो उनके ट्वीट में, उनके कथन में कितना मजबूती है उसी से प्रमाणित होता है। पटना में G20 की बैठक को लेकर तैयारियां पूरी, 22 और 23 जून को सम्राट अशोक कन्वेंशन हॉल में G20 के लेबर इंगेजमेंट ग्रुप की होगी बैठक, 20 से ज्यादा देशों के 100 से भी ज्यादा मेहमान शामिल होंगे। G20 की बैठक के लिए पटना तैयार, बड़े पैमाने पर सौंदर्यीकरण का किया जा रहा है काम, एयरपोर्ट से लेकर गांधी मैदान तक पेंटिंग का चल रहा है काम। खगड़िया में मामूली विवाद में मासूम की हत्या, 6 महीने के बच्चे की गला दबाकर हत्या की गई, गांव के ही युवकों पर हत्या करने का आरोप। औरंगाबाद में जमीनी विवाद में हिंसक झड़प, मारपीट के दौरान गोलीबारी में 6 लोग घायल, घायलों को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। पलामू की तरहसी में एक महिला का आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने के मामले में पुलिस की कार्रवाई, एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, महिला के आरोप पर की गई कार्रवाई। गढ़वा में व्यवसायी मिठू जायसवाल के घर गोलीबारी, एक अपराधी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, अपराधी ने घटना में अपनी संलिप्तता को किया स्वीकार। जमुई में दबंगों ने घर में घुसकर की मारपीट, बाइक चलाने को लेकर 2 युवकों के बीच विवाद के बाद हुई मारपीट की घटना, एक परिवार के 4 लोग घायल। जमुई सदर अस्पताल में शॉर्ट सर्किट से कंट्रोल रूम में विस्फोट, अस्पताल में इलाज कराने पहुंचे मरीजों में मची अफरा तफरी, मौके पर पहुंचकर अस्पताल कर्मियों ने मामला कराया शांत। पूर्णिया में जमीन विवाद को लेकर के 2 सगे भाइयों में जमकर मारपीट, एक महिला बुरी तरीके से घायल, सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। कटिहार में बुजुर्ग की चाकू मारकर हत्या, ग्रामीणों में आरोपी के खिलाफ काफी आक्रोश, गुस्साई परिजनों ने शव आरोपी के घर में रखा। जमशेदपुर के मानगो इलाके में हत्या से फैली सनसनी, जायदाद बंटवारे को लेकर हुआ खूनी संघर्ष, आपस में ही भिड़े एक ही परिवार के लोग, एक शख्स की मौत। साहिबगंज में झाड़ फूंक करने वाले 6 तांत्रिकों को गांव वालों ने पकड़ा, रात भर बंधक बनाकर जमकर की पिटाई, पुलिस मामले की जांच में जुटी। बगहा के रामनगर में बालू माफियाओं के हौसले बुलंद, पुलिस और प्रशासन पर भारी पड़ रहे बालू माफिया, कार्रवाई के नाम पर जब्त किए खाली ट्रैक्टर, ट्रॉली और बैलगाड़ी। नालंदा में मामूली विवाद में 2 पक्षों के बीच हुआ विवाद, दोनों ओर से जमकर चले ईंट पत्थर, रोड़ेबाजी में दोनों ओर से 2 लोग घायल। मुंगेर में एक युवक की प्रेम विवाह नहीं होने पर खुद को मारी गोली, नाबालिग प्रेमिका से शादी करने की जिद कर रहा था प्रेमी।
देवघर में सड़क किनारे गड्ढे में पलटी कार, सीट बेल्ट लगी होने की वजह से किसी को नहीं लगी चोट, बाल बचे कार सवार। आरा में पिकअप गाड़ी के पंचर बनाने के दौरान हादसा, तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर। भोजपुर जिले के आरा पटना 4 लेन पर हुआ हादसा। नवादा में दिखा तेज रफ्तार का कहर, खड़े ट्रेलर में हाईवा ने मारी टक्कर, चालक की हुई मौत। धनबाद में पिकअप वैन में लगी भीषण आग, ड्राइवर ने गाड़ी से कूदकर बचाई जान। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। कटिहार के मनिहारी में मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना में भ्रष्टाचार, सड़क निर्माण में अनियमितता का ग्रामीणों ने लगाया आरोप। बदहाल है अररिया का रानीगंज बस स्टैंड, बारिश में तालाब में तब्दील हो जाता है बस स्टैंड, यात्रियों को हो रही काफी परेशानी। भीषण गर्मी के बीच पानी के लिए तरस रहे हैं मोकामा नगर परिषद क्षेत्र के लोग, बोरिंग निर्माण के नाम पर लगाया घपले का आरोप। चतरा के राजपुर गांव में हिरण की मौत, जंगल से भटक कर पहुंचा था गांव, कुत्ते के हमले से हुई मौत। जल संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद पहुंचे सुपौल, मरौना में बाढ़ से जुड़े कार्यों का लिया जायजा, बाढ़ सुरक्षा के बाबत अधिकारियों को दिए महत्वपूर्ण निर्देश। सुपौल में अधिग्रहित जमीन के मुआवजे की मांग को लेकर के प्रदर्शन, रेलवे लाइन के लिए जमीन किया गया था अधिग्रहित। मुजफ्फरपुर में वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन की राशि को बढ़ाने की मांग को लेकर के धरना, समाहरणालय में धरना प्रदर्शन। आरा में भीषण गर्मी बन रही है जानलेवा, हीट स्ट्रोक से हो रही है लगातार मौत, शमशान घाट पर लगी शवों की कतार। सुपौल में बाढ़ आश्रय स्थल पर दबंगों ने किया कब्जा, गंदगी का भी लगा अंबार, ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से लगाई गुहार। सिवान में भीषण गर्मी से लोगों को मिली राहत, अचानक हुई बारिश से तापमान में आई गिरावट। मोतिहारी में अपराधियों के आतंक से परेशान हुई कारोबारी, सुरक्षा के लिए पुलिस से गुहार लगाकर थके, अब हाथों में लाठी उठाकर अपनी सुरक्षा खुद करने का लिया फैसला। यूएन मुख्यालय में पीएम मोदी ने किया योग, 180 देशों के प्रतिनिधि हुए कार्यक्रम में शामिल, पीएम ने कहा भारत की प्राचीन संस्कृति का हिस्सा है योग। यूएन में भारत ने दुनिया को सुनाया आतंकी साजिद मीर का ऑडियो, चीन पाकिस्तान को दिखाया आईना, चीन ने ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने पर लगाया अड़ंगा। न्यूयॉर्क में पीएम मोदी के मुरीद हुए टेस्ला के सीईओ एलन मस्क, बोले मैं पीएम मोदी का फैन, अगले साल भारत की करूंगा यात्रा। बीएमसी कोविड सेंटर घोटाले पर ईडी का एक्शन, मुंबई में 10 जगहों पर छापेमारी, संजय राउत के करीबियों के ठिकानों पर रेड। मुंबई में उद्धव गुट के नेता और आदित्य ठाकरे के करीबी सूरज चौहान के घर पर ईडी की रेड, समर्थकों ने छापेमारी के खिलाफ किया प्रदर्शन। ईडी की कार्रवाई पर देवेंद्र फडणवीस का बयान, ईडी एक राष्ट्रीय जांच एजेंसी है, उसने दस्तावेजों और सबूतों के आधार पर कार्रवाई की है। लखनऊ में बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने की बड़ी बैठक, लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के चर्चा, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे कई मुद्दों पर चिंता व्यक्त की गई। मुंबई में आर्यन खान केस को लेकर के सीबीआई का एक्शन, शाहरुख खान का दर्ज कर सकती है बयान। बीजेपी सांसदों से मांगी गई महाजनसंपर्क अभियान की रिपोर्ट, पार्टी हाईकमान को देना होगा ब्यौरा, बूथ स्तर तक के कार्यक्रम में सांसदों को शामिल होने के निर्देश। राम मंदिर निर्माण में छत का काम पूरा, मंदिर निर्माण की नई तस्वीरें आई सामने, नागर शैली में मंदिर में निर्मित कलाकृतियां लोगों के लिए बनी आकर्षण का केंद्र। भारी बारिश से साइबर सिटी का हाल बेहाल, गुरुग्राम में जलभराव के बाद लगा लंबा जाम, दूर दूर तक रेंगती नजर आई गाड़ी। बारिश के बाद गुरुग्राम को पहचानना हुआ मुश्किल, सड़क पर दिखा समंदर जैसा मंजर, दूर दूर तक दिखा पानी का कब्जा। गुरुग्राम में जलभराव ने लोगों की बढ़ाई मुसीबत, पानी में फंसी भारी भरकम गाड़ियां, लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल। गुरुग्राम की सड़कों पर कई फीट तक भरा पानी, पैदल चलने वाले हुए परेशान, सड़क को पार करना बड़ी चुनौती। गुरुग्राम में दिखे बाढ़ जैसे हालात, बाइक वालों का हाल बेहाल, पानी में फंसे कई लोग। असम में बाढ़ से बिगड़े हालात, उफान पर पगलादिया नदी, धमधमा को तमुलपुर से जोड़ने वाला पुल क्षतिग्रस्त। नलबाड़ी में तबाही की तस्वीर आई सामने, सुरक्षित जगहों पर शरण ले रहे लोग, कई गांव हुए मैरून। अजमेर में बिपरजॉय का कहर, 4 दिन से कॉलोनियों में भरा पानी, घरों में कैद होने को मजबूर लोग। जालौर में बांध टूटने से रिहायशी इलाके में घुसा पानी, कई मकान गिरने की कगार पर। सड़कें बनी समंदर, चारों तरफ नजर आया तबाही का मंजर, सरकार की उदासीनता के लोग शिकार।
जिला प्रशासन ने संभाला मोर्चा, कई मकानों को खाली कराया गया। इंदौर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प, बजरंग दल कार्यकर्ताओं पर डीसीपी से बदसलूकी का लगा आरोप। कर्नाटक के गडग से युवक की पिटाई का वीडियो, खंभे से बांधकर बुरी तरीके से पीटा, महिला से बदसलूकी का लगा आरोप। यूपी के श्रावस्ती में मुठभेड़ के बाद अपराधियों में खौफ, हाथों में तख्ती लेकर थाने पहुंचे बदमाश। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 25,000 का इनामी बदमाश सचिन मुठभेड़ में घायल। यूपी के आजमगढ़ में तीमारदारों की पिटाई का वीडियो वायरल, प्रेग्नेंट महिला की मौत पर हंगामा कर रहे थे परिजन, पुलिस ने भांजी लाठियां। हैदराबाद में बड़ा हादसा, फ्लाईओवर का स्लैब गिरा, 8 लोग घायल, 2 लोगों को आई गंभीर चोट। दिल्ली के मायापुरी की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, देखते ही देखते बड़े इलाके को आग ने चपेट में लिया। इंदौर के सेंट्रल मॉल में लगी आग, लोगों को बाहर निकालने की कोशिश जारी। कौशाम्बी में फर्नीचर की दुकान में लगी भीषण आग, पास खड़ी कई गाड़ियां चपेट में आई, लाखों का सामान जलकर राख। रायबरेली में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में मामा भांजी की मौत। मथुरा के एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा, 2 कारों की भीषण टक्कर, घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। विश्व भर में मनाया गया 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, वसुदैव कुटुंबकम के लिए योग की थीम पर रांची के मैकॉन स्टेडियम में योग कार्यक्रम का आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर नेताओं सहित आम लोगों ने किया योग। झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने भी रांची के हरमू मैदान में किया योग। पटना में 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन, बीजेपी बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने किया योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दानापुर में विशाल योग समागम का आयोजन, 1000 सैन्य अधिकारी हुए शामिल। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर गिरिडीह में बीजेपी ने किया योग कार्यक्रम का आयोजन। बरगंडा के सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी, विधायक बिरची नारायण सहित कई नेता हुए शामिल। दुनिया भर में जोर शोर से मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 9वें योग दिवस में लोग बढ़ चढ़कर ले रहे हिस्सा, वसुदैव कुटुंबकम 2023 विश्व योग दिवस की थीम। हरियाणा के पानीपत से सामने आई दिलचस्प तस्वीर, छात्रों ने किया गजब का योग, मानव पिरामिड बनाते नजर आए। हैदराबाद में पतंजलि योग समिति ने मनाया योग दिवस, छोटे छोटे बच्चों ने किया गजब का योग। भोपाल में ट्रेन के अंदर से सामने आई शानदार तस्वीर, वंदे भारत एक्सप्रेस के अंदर किया गया योग, वीडियो वायरल। हिंद के जवानों ने भी योग दिवस में लिया हिस्सा, अटारी वाघा बॉर्डर से आई शानदार तस्वीर। योग दिवस के मौके पर नेवी के जवानों ने किया योग, दिल्ली में योग के जरिए स्वस्थ रहने का दिया मंत्र। लद्दाख में हिंद के जवानों ने मनाया योग दिवस, पैकोंग झील के पास एक साथ किया योग। जम्मू कश्मीर के बारामूला से योग के सामने आई ड्रोन तस्वीर, सेना के जवानों ने एक साथ किया योगा। श्रीनगर की डल झील से सामने आई शानदार तस्वीर, डल झील के बीचों बीच सीआरपीएफ के जवानों ने किया योग। योग दिवस से सामने आई हैरान करने वाली तस्वीर, रामेश्वरम में पानी के अंदर योग, समंदर में योग करते नजर आए।